प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वर्ड आप में से हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक ऐसा वचन है जो आपके हाथ में एक तलवार को थमाएगा, जिस तलवार से आपको एक्चुअली शैतान से लड़ना चाहिए। इससे पहले कि मैं एक आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी जानते हैं कि हर कंट्री के पास अपनी एक आर्मी होती है, अपनी एक नेवी होती है, अपनी एक एयरफोर्स होती है। और हर देश इसे इसलिए रखता है ताकि दुश्मन जब भी अंदर आने की कोशिश करे तो वो उन्हें रोक पाए। देखा जाए तो शहर तब विश्राम में रहता है जब कोई उनके लिए लड़ता है। मैं बिलीव करता हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा ही है। आप रेस्ट तभी ही कर सकते हैं जब आपको लड़ना आ जाए। जब आप लड़ना सीख लेते हैं तब आप आराम कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक वर्ड रखने से पहले मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब शैतान यीशु मसीह के सामने आया और उसने अलग अलग तरह के बातें यीशु के सामने दी, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, और जब उसने कहा कि अपने आप को मेरे सामने झुक जा, मेरी आराधना कर, या तो उसने जब उसे पत्थर को कहा कि उसे रोटी बना के खा, जब कभी भी यीशु मसीह उसे उत्तर देता था, उसके आर्ग्यूमेंट्स बंद हो जाते थे और फिर वो एक नई युक्ति लेकर उसके सामने आता था। आज मैं आपको उसी तलवार को जो यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे, आज मैं आपको वो देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ न केवल आप इसे याद करें पर इसका इस्तेमाल करें। आज मैं स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो तरह तरह की डिफिकल्टीज में हैं और उनको पता नहीं है कि हमें क्या करना है। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, ये कुरिन्थियों में है, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 5 वचन इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ लिखा है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौल कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है कि कुछ चीजों का खंडन करना जरूरी है। खंडन करने का अर्थ होता है कि कुछ क्लेम किया गया है और वो आप उसे खंडन करते हैं कि नहीं, ये नहीं है सच। शैतान कई बार आपके दिमाग पर झूठी झूठी बातें डालता है। वो आपके अंदर तरह तरह की झूठी बातें डालता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होने वाला है, देख तेरे साथ क्या हुआ। और तरह तरह के झूठ बोल बोलकर वो हमारे माइंड को अलग तरह ड्राइव कर देता है, या तो वो हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली एक चिंता भरने की कोशिश करता रहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खंडन होता कैसे है। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अगर आपने कुछ चीजों को रिजेक्ट नहीं किया, अगर आपने उनका खंडन नहीं किया, आहिस्ते आहिस्ते वो चीजें आपके दिमाग में कब्जा कर लेंगी। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा गया है कि हर एक ऊंची बात जो हमारे अंदर आती है उसे खंडन करिए। आप जानते हैं एक आदमी नकारात्मक कैसे होता है, एक आदमी नेगेटिव कैसे होता है। आप जानते होंगे आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि कई बार हम अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों से लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। आप में से भी यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देखते होंगे जो अपने लाइफ में अंदर आने वाले नेगेटिव थॉट से लड़ते होंगे। कभी कभी तो हम सेटल हो जाते हैं, चलो ठीक है, जो हो गया सो जो हो रहा है होने दो, अब जो होगा देखा जाएगा। कई बार तो आपने देखा, जब 38 साल के एक व्यक्ति से यीशु मसीह मिलते हैं तब प्रभु से पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो 38 साल से बीमार था। अब आप बताइए, 38 साल के व्यक्ति को चंगाई के सिवा और क्या चाहिए रहेगा? लेकिन क्यों यीशु ने उससे यह बात पूछी? क्योंकि वो सेट हो चुका था, वो सेटल हो चुका था कि चलेगा, अब मैं ऐसे ही रह लूंगा। आप जानते हैं कई बार हम नेगेटिव थॉट से लड़ लड़ के इतने थक जाते हैं कि हम सेटल हो जाते हैं, चलेगा, शायद मेरे लिए यही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जी नहीं, आप एक ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो खुद एक योद्धा है। आप देखिए उसका नाम क्या है, सेनाओं का
यहोवा द गॉड ऑफ आर्मीज वो लड़ता है, वो फाइट करता है। आप देखिए पुराने नियम में कितने सारे युद्ध थे जो परमेश्वर ने इज़राइल के साथ रहकर लड़े और कैसे उनको खत्म किया जो लोग इज़राइल के खिलाफ रहते थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई आज भी शैतान से है। और शैतान को आप हथियारों से नहीं हरा सकते, वो हारता है आपके अंगीकार से। वो हारता है जब आपके मुंह से कोई वचन निकलता है। आज मैं 5 अंगीकार आपको देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन 5 अंगीकारों को बहुत ध्यान से सुने। मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास इन दिनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की तकलीफ है। हो सकता है कि आपके पास इन दिनों में बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो यहाँ पर जिनके पास लैंडलॉर्ड को पैसे देने हैं, कि रेंटेड हाउस पे आप रह रहे हैं, उनको पैसे देने हैं, बच्चों की फीस भरनी है, ग्रोसरी लेनी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और कई बार हम परेशान होते हैं कि पता नहीं आखिर हो क्या रहा है और आखिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको डेविल स्ट्रेस देता है, मैं आप में से हर एक को एक वचन देता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारी सारी कमी घटियों को पूरी करेगा। एक जगह पे ऐसा लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। एक जगह ऐसे भी लिखा गया है, यदि हम उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करें तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपको पैसों के प्रति स्ट्रेस दे, उसे कहिए शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। दूसरी चीज, कई लोग बीमार होते हैं और बार बार आपका ध्यान आपके दर्द की तरफ, आपकी बीमारी की तरफ चला जाता है, या कई बार तो हम सोचते हैं कि बस अब हम मर ही जाएं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, वही तो तेरे सारे अधर्मों को माफ करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आप जब भी ऐसा फील करें कि शैतान आपको बार बार आपकी बीमारी की तरफ ले जा रहा है, उसे कहिए शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है वो मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हम में से कई लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत ऐसा फील होता है कि मैं अब परमेश्वर के लिए कोई उपयोगी पात्र नहीं हूं, मुझसे बहुत सारे पाप होते हैं और अब परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। बहुत सारी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपसे रोज पाप हो रहा है, आप प्रभु के सामने मान लेते हैं, फिर से पाप में गिरते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्विट मत करिए, हारिए मत। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, और शैतान को जवाब दीजिए। उसे कहिए शैतान जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, मैं आने वाले दिनों में हर पाप पर जय पाऊंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपसे जब भी पाप होता है और शैतान बार बार आपको दिखाता है कि देख तूने ये किया, तूने वो किया, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप उसे कहिए परमेश्वर ने मुझे माफ किया है, तेरा कोई हक नहीं है मुझ पर दोष लगाने का। जिस तरह से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से हमें शैतान से भी बात करनी चाहिए। फोर्थ, अगर आपको लगता है कि आप अकेले फील कर रहे हैं, शैतान कई बार आपकी फीलिंग्स जो हैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करता है कि तू अकेला है, तेरे साथ कोई भी नहीं है, देख तुझे सबने तुझे छोड़ दिया है, खुदा ने भी तुझे छोड़ दिया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उस समय उत्तर दीजिए शैतान तू मुझे और नहीं भरमा सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझसे प्रेम करता है। लास्ट, अगर आपको बहुत सारी चिंताएं हैं, अलग अलग तरह की चिंताएं हैं, तो मैं आपको एक वचन कहना चाहता हूं, जब शैतान आपके मन में तरह तरह के विचार डाले, चिंता डाले, उस समय उसे कहिए शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर को मेरा ध्यान है। जो ये 5 अंगीकार मैंने आपको दिए हैं, मैंने इसे एक आर्टिकल में लिख लिया है। आपको जिनको भी ये आर्टिकल चाहिए आप हमसे मांग के ले सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपने इन चीजों का खंडन करना न सीखा, आहिस्ते आहिस्ते शैतान आपको कैप्चर करता जाएगा। डेविल स्लोली स्लोली आपके माइंड को नेगेटिव करता जाएगा और एक दिन आपको
सिर्फ और सिर्फ यही चीजें दिखाई देंगी और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन 5 अंगीकारों को हमेशा याद रखिए। मैंने इनको लिख के रखा है और इस तलवार का इस्तेमाल कीजिए शैतान के ऊपर, उसे प्रहार कीजिए। मैं काफी समय से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, सो फाइनली आज मैंने इसे बनाया। मुझे कई दिनों से खुदा कह रहा था कि ये 5 अंगीकार तू लोगों को बता, और न केवल बता, उन्हें तलवार का इस्तेमाल करना सिखा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैंने एक आर्टिकल में ये पांचों अंगीकार विथ रेफरेंसेस मैंने लिखे हैं। आप में से जिस किसी को भी चाहिए, इस समय आप हमारे स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम, आप कहां से हैं, और हम आपको वो बेच देंगे। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपनी तलवार को चलाना सीख लेंगे। मैं सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को देता हूं। अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ लर्न किया है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।